दोस्तों, लॉकडाउन के बीच कोरोना महामारी के चलते जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, उसी समय कुछ ऐसी दिल को झकझोर कर देने वाली तस्वीरें भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर हर किसी का मन पसीज उठता है। दोस्तों, कहीं पर सड़कों पर नंगे पैर धूप में चलते हुए मजदूर नजर आते हैं, कहीं पर वो लोग अपनी फैमिली के साथ सड़क पर चलने को मजबूर नजर आते हैं, जो कई कई सौ किलोमीटर दूर चलकर अपने गांव तक पैदल चलकर पहुंचना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई बार बहुत सारे ऐसे मजदूर लोग जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, तो वो बिना कुछ सोचा समझे कई सौ किलोमीटर तक की मंजिल को दूर पार करने के लिए भी पैदल ही अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। कई बार दोस्तों, ऐसी दिल को झकझोर कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आती हैं, जिसमें महिलाओं से लेकर बच्चों तक सड़क पर नंगे पैर चल रहे होते हैं या एक दूसरे के ऊपर लद कर चल रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें लॉकडाउन के इस दौर में कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच हमें देखने को मिली है, जिन्हें देखकर दिल पसीज उठता है और कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन ये भी हम सभी जानते हैं कि इन लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, कम से कम आप नहीं कर सकते। करते हैं जहाँ तक हम कर पाते हैं, करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी जिस तरह से चल रही थी उसी तरह से उनकी ज़िंदगी चले, इसके बारे में थोड़ी सी शंका ज़रूर पैदा होती है, क्योंकि उस तरह से उनकी मदद अभी तक ना तो हो पाई है और ना ही शायद आगे हो पाए। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ कोरोना की इस महामारी में सिर्फ मजदूर लोग ही नहीं, मध्यम वर्गीय लोग भी जिनकी जॉब्स जा रही हैं, बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं है, वो मजबूर हैं अपने गांव वापस लौटने के लिए। वो भी कई बार पैदल सड़कों पर चलकर अपने गांव तक पहुंचने का सफ़र तय कर रहे हैं। हालांकि हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने कुछ ट्रेनें यानी कुछ रेलगाड़ियां भी चलवाई हैं इन लोगों के लिए, ताकि एक शहर से दूसरे शहर में फंसे हुए लोग अपने यहाँ तक पहुँच सकें। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस तस्वीर की। इस तस्वीर में जो आदमी बैल के साथ जुत कर अपने घर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, इस आदमी का नाम राहुल है। दोस्तों, ये तस्वीर ली गई, ये वीडियो ली गई, ये पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि मुंबई तक जाता है, वहाँ पर ये आदमी एक वीडियो में कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हम पास के कस्बे में रहते हैं और अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। ये यात्री जो है, ये आदमी जो है, काफ़ी नम आंखों से और काफ़ी दबी आवाज़ में बोलता है कि उसके पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि वो एक कस्बे में रहता था, कस्बे में वो मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। वो कहता है कि इस गाड़ी में बैठे लोग उसके भाई, उसकी भाभी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे हैं, जिन्हें वो लेकर अपने गांव की तरफ जा रहा है। लॉकडाउन के इस दौर में इस परिवार ने उस कस्बे में रहने की कोशिश की काफ़ी दिनों तक। उसने बोला कि लॉकडाउन में हम अभी तक उस कस्बे में रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास खाने का आटा ख़त्म हो गया, पैसे ख़त्म हो गए, दाल ख़त्म हो गई, सब्जी ख़त्म हो गई, उनके पास कोई भी चारा नहीं था। उस कंडीशन में उनके पास जो 2 बैल थे, उनमें से एक बैल को उन्हें बेचना पड़ा, और वो बैल भी इतनी कम कीमत पर कि 15,000 का बैल उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये में ही बेचना पड़ा, क्योंकि उस समय उनके पास खाने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। इसके बाद क्योंकि कस्बे में खाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे, तो वो एक बैल को बैलगाड़ी में जोतकर और दूसरी तरफ खुद बैल बनकर अपने परिवार को घर ले जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही राहुल ये भी कहता है कि उसके पास कोई भी चारा नहीं बचा जिस तरह से वो अपने घर तक जा सके या इस टाउन में रह सके। इसके बाद उसने बताया कि उसके पापा और उसकी बहन आगे पैदल ही चले गए और हम बैलगाड़ी में बारी बारी से जा रहे हैं अपने घर की तरफ। दोस्तों, ये एकमात्र तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी हमने बहुत सारी तस्वीरें लॉकडाउन में देखी हैं जब मजदूर पैदल अपने घरों की तरफ जाते हैं। बहुत सारी हमने सुनी भी हैं न्यूज़ चैनल में, जब ये लोग अपने घर तक जाते जाते रास्ते में ही कई बार इनके साथ कुछ ऐसा हो गया कि घर तक पहुंच ही नहीं पाए। दोस्तों, ये तस्वीरें बहुत चिंताजनक भी हैं और बहुत हमें हमारी दृश्य, इस तरह के जो दृश्य होते हैं काफ़ी कह सकते हैं आप, दिल को झकझोर कर
रख देने वाले दृश्य होते हैं। हालांकि सरकारें इस पर भी राजनीति करते नजर ही आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, शिवराज जी आंखें खोलो, नींद से जागो, बेबस लाचार मजदूरों की दशा देखो, उनकी सुध लो, वल्लभ भवन से सरकार को बाहर निकालो, आपके सारे दावे हवा हवाई साबित हुए हैं। प्रदेश की सीमाएं, प्रमुख मार्ग आज भी मजदूरों से भरे हुए हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो कोई भी सरकार होती है उसके अपोजिशन वाला कुछ इसी तरह की राजनीति करता है जनता पर, और लगता है कि जैसे राजनेता जनता का मजाक उड़ा रहे हों। दोस्तों, इसी तरह की कुछ भावनाएं सामने आती हैं जब इस तरह की कुछ राजनीति इस तरह की वीडियोस पर दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी राज्य की गवर्नमेंट क्या वास्तव में मजदूर वर्ग के लिए, जनता के लिए काम करना चाहती है? क्या वास्तव में वो जनता के लिए काम कर रही है? अभी कुछ दिन पहले का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सारे स्टेट यही बोलते नज़र आ रहे थे कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, और दोस्तों उस पैसे की भरपाई वो सिर्फ शराब बेचकर कर पाएंगे। और यह बोलकर सभी ने अपने यहाँ की शराब की दुकानें खोल दी। अब इन शराब की दुकानों पर चाहे किसी मजदूर के पास अपनी फैमिली को पालने के लिए पैसे ना हो, लेकिन वो आदमी भी शराब की दुकान पर गया, उसने शराब खरीदी और शराब पीकर उल्टा अपनी फैमिली को परेशान किया या आसपास के लोगों को परेशान किया। हम सभी जानते हैं, कोई शराब पीता है तो किसी न किसी को परेशान ज़रूर करता है। यानी एक आदमी शराब की दुकान पर जाता है, वो वहाँ से ख़रीद कर लाता है, फिर दोस्तों उसे पीता है, उसकी फैमिली परेशान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सरकार ने इस सब के बारे में कुछ नहीं सोचा और लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खुलवा दी। जबकि सरकार ने ये नहीं सोचा कि इन मज़दूरों के लिए बसें चलवाएं, इन मज़दूरों के लिए ट्रेनें चलवाएं, इन मज़दूरों को के लिए कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम किसी न किसी तरह बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन्हें इनके घर तक पहुंचाएं, या फिर कम से कम जब लॉकडाउन के इस दौर में ये लोग फंस ही गए हैं तो कम से कम इनके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, यानी इनके लिए कम से कम खाने का ही अरेंजमेंट कर पाएँ। दोस्तों, इस तरह से मैं कुल मिलाकर सार ये कहना चाहता हूँ कि भारत में ये जो हालत है ये सब इसलिए हो सकता है सरकार के पास पैसे कम हों, जिसकी वजह से सरकार जनता की हेल्प ना कर पा रही हो। लेकिन भारत में जो पॉपुलेशन की समस्या है वो इतनी ज़्यादा गहन हो चुकी है कि इस पर सरकार को ध्यान देना ही होगा। हालांकि अभी तक किसी भी सरकार ने इसके रिगार्ड्स में कोई कदम कभी नहीं उठाए हैं, जबकि पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत में जो जनसंख्या की समस्या है वो बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, आखिर राजनेता, सरकारें इस सब पर ध्यान क्यों नहीं देते, जब ये पता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या इतनी गहन समस्या बनती जा रही है। भारत में मजदूर वर्ग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिनके पास डेली रहने और डेली खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। भारत में प्रति व्यक्ति आय इतनी कम होती जा रही है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तब इस सब के बीच सरकार पॉपुलेशन पर क्यों नहीं ध्यान देती? और दोस्तों, अगर ध्यान नहीं देती तो जनता की आवश्यकताओं को पूरा क्यों नहीं कर सकती? ये दो बड़े सवाल हैं जो कि सरकार को ज़रूर जानने चाहिए और जनता को सरकार से ज़रूर पूछने चाहिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।